नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। राजधानी दिल्ली का विकास एक बार फिर राजनीति की भेंट चढ़ता दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को सियासी पटकनी देने की चल रही मौजूदा खींचतान के बीच अब दिल्ली सरकार का सेवा विभाग भी अखाड़ा बन गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधीन आए इस विभाग पर अध्यादेश के बाद अब उपराज्यपाल की सत्ता मजबूत हुई है। केंद्र सरकार का अध्यादेश आने के बाद दिल्ली सरकार और नौकरशाही में टकराव ज्यादा बढ़ा तो सरकार ना तो अधिकारियों से प्रशासनिक काम ले सकेगी और ना ही आईएएस अधिकारी किसी काम करने में आगे आएंगे। इसकी जगह नौकरशाही की निगाह राजनिवास और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ रहेगी। ऐसा होने की सूरत में इसका असर सरकार के कामकाज और दिल्ली के विकास पर भी पड़ेगा। दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के केंद्र के अध्यादेश पर सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार हमलावर हैं। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि केंद्र की ये सोची समझी साजिश है। इस अध्यादेश की टाइमिंग भी प्लान के तहत थी। केजरीवाल बोले कि उन्हें भी पता था कि हम इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वे गर्मी की छुट्टियों में सुप्रीम कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने इंतजार किया क्योंकि वे जानते हैं कि ये अध्यादेश अवैध है। उन्हें पता है कि 5 मिनट कोर्ट में नहीं टिकेगा। जब 1 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट खुलेगा तो हम इसे चुनौती देंगे। केंद्र सरकार की ओर से अध्यादेश लाने के मामले में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार इसका लगातार विरोध कर रही है। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अध्यादेश को भारत के संविधान के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस अध्यादेश का विरोध करेगी। इसी के साथ उन्होंने उम्मीद जताई है कि जब ये संसद में आएगा तो पूरा विपक्ष इस अध्यादेश के खिलाफ खड़ा होगा। संजय सिंह ने कहा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। संविधान के बाहर जाकर कोई अध्यादेश जारी नहीं हो सकता है। अध्यादेश नहीं बल्कि जनता द्वारा चुनी सरकार के खिलाफ काला कानून है। दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम में तैनात कम से कम 8 अधिकारियों ने अरविंद केजरीवाल की सरकार पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने यह दावा किया। अधिकारियों के उत्पीड़न के आरोप पर दिल्ली सरकार या आम आदमी पार्टी की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। उपराज्यपाल कार्यालय के अधिकारियों ने कहा है कि इस साल की शुरुआत में 2 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जबकि 6 शिकायतें 11 मई के बाद प्राप्त हुई थी, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के हक में फैसला दिया था। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि शिकायतों को देखने के बाद ही आरोपों पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। दिल्ली सरकार पर आरोप लगाने वाले अधिकारियों की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। आप सरकार के खिलाफ शिकायत करने वालों में 5 आईएएस अधिकारी भी शामिल हैं, जिनमें मुख्य सचिव नरेश कुमार, पूर्व सेवा सचिव आशीष मोरे, विशेष सचिव किन्नी सिंह और वाईवीवीजे राजशेखर और ऊर्जा सचिव शूरबीर सिंह शामिल हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली में बिगड़ती प्रशासनिक व्यवस्था और सरकार की अस्थिरता को देखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। कहा है कि प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में छिड़ी जंग के कारण दिल्ली में अराजकता का माहौल बन गया है। मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रशासनिक व्यवस्था पर नियंत्रण करने की बजाय अधिकारियों को जबरन काम के लिए धमका रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली के इतिहास में पहली घटना है जब दिल्ली के मंत्रियों ने मुख्य सचिव सर्विसेज पदेन प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर ऑर्डर के लिए उपराज्यपाल निवास पर धरना दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा कि दिल्ली सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। केजरीवाल के मंत्री अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं। इससे पूर्व भी 19 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री निवास पर मुख्य सचिव को मीटिंग के लिए बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई। ये मामला कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही करना चाहिए, परंतु दिल्ली सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मालवीय नगर स्थित अरविंदो कॉलेज में छात्रों के बीच झगड़ा होने का मामला सामने आया है। इस झगड़े का वीडियो शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दक्षिण जिला पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि घायल छात्र की शिकायत पर मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी छात्रों की पहचान कर ली गई है। पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि आरोपी छात्रों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस उपायुक्त चंदन चौधरी ने बताया कि गाजियाबाद यूपी निवासी पीड़ित लक्ष्य ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि वो अरविंदो कॉलेज से बीए कर रहा है। वो 16 मई को कॉलेज से सर्टिफिकेट लेने के लिए आया था। यहाँ कॉलेज के बाहर स्थित टिक्का जंक्शन पर खाना खाने चला गया। यहाँ कॉलेज के छात्र मनीष और रोहित नागर बैठे हुए थे। यहाँ पूर्व छात्र विशेष गोयल 7-8 लड़कों के साथ पहुंच गया। सभी लाठी और डंडों से लैस थे। विशेष गोयल को देखकर रोहित और मनीष दुकान से उठकर भाग गए। इसके बाद आरोपियों ने भागकर उन्हें पकड़ लिया और बेरहमी से पीटा। लक्ष्य ने बताया कि वो खुद को बचाने के लिए गुहार लगाता रहा, मगर उसे बचाने कोई नहीं आया। मदद करने की बजाय लोग वीडियो बनाने लगे। वहां से गुजर रही पुलिस की गाड़ी को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गए। पीसीआर ने लक्ष्य को एम्स में भर्ती कराया। उसके पैर में फ्रैक्चर, सिर और मुंह पर चोटें आई हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपी डंडे और रॉड से लैस हैं और मारने के लिए पीछे भाग रहे हैं। एम्स में हड्डी की सर्जरी करवाने आ रहे मरीजों को इम्प्लांट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं रहेगी। अमृत फार्मेसी से सस्ती दरों पर ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट उपलब्ध कराने के लिए एम्स ने जगह की तलाश की है।
सस्ती दर की दवा दुकान के पास ही काउंटर का निर्माण किया जाएगा, जहां से करीब 4-5 माह में मरीज इम्प्लांट ले सकेंगे। अभी एम्स में सर्जरी करवाने वाले मरीजों को महंगी दरों पर इम्प्लांट खरीदने पड़ते हैं। इस बारे में एम्स के मीडिया प्रोटोकॉल के चेयरपर्सन डॉक्टर रीमा दादा का कहना है कि अमृत फार्मेसी में इम्प्लांट की सुविधा देने के लिए व्यवस्था की जा रही है। काउंटर का निर्माण करने के लिए जगह की पहचान कर ली गई है। उम्मीद है कि जल्द ही काउंटर को बनाकर इसमें इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध करवा दी जाएगी। काउंटर शुरू होने के बाद मरीज आसानी से इम्प्लांट हासिल कर सकेंगे। आपको बता दें कि अमृत फार्मेसी से इम्प्लांट 60% तक सस्ती दरों पर इम्प्लांट की सुविधा मिल सकेगी। एम्स ने अमृत फार्मेसी स्टोर के संचालक एजेंसी HLL लाइफ केयर के साथ समझौता किया है। समझौते के तहत काउंटर से कृत्रिम कूल्हा, घुटना और बाकी महंगे इम्प्लांट सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकेंगे। यहां काउंटर शुरू करने के लिए एम्स प्रशासन ने 29 अक्टूबर को अमृत फार्मेसी के स्टोर से इम्प्लांट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में बच्चों के बीच हुए झगड़े ने उग्र रूप ले लिया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट और झगड़े के बाद एक पक्ष ने अचानक गोलियां चलाना शुरू कर दी। हमले में 3 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 2 को गोली लगी। घायलों को तुरंत नजदीकी जगप्रवेश चंद अस्पताल में ले जाया गया। वहां से गोली लगने से घायल हुए दोनों लड़कों को GTB अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में 24 साल के जमीर और 15 साल के नासिर का इलाज जारी है। पुलिस ने घायलों का बयान लेकर मामला दर्ज कर लिया है। आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज से मामले की पड़ताल की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश की जा रही है। क्रॉस कंट्री रनर रुपेश मकवाना ने शनिवार को इंडिया गेट पर अपनी 6000 किलोमीटर दौड़ पूरी की। इस उपलब्धि के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। ABVP के खेल गतिविधि और फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में रुपेश ने 21 फरवरी 2023 को इंडिया गेट से 6000 किलोमीटर लंबी दौड़ को शुरू करते हुए इसे 99 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि उन्होंने भारत के 13 राज्यों को पार करते हुए ये दौड़ महज 88 दिनों में ही पूरी करते हुए इंडिया गेट दिल्ली में ही खत्म कर दी। यहाँ ABVP खेल गतिविधि के अखिल भारतीय प्रमुख प्रदीप शेखावत, पेफी के राष्ट्रीय सचिव पीयूष जैन उपस्थित थे। राजधानी दिल्ली के मौसम में उतार चढ़ाव का सिलसिला लगातार जारी है। झुलसा देने वाली चिलचिलाती धूप लोगों का तेल निकाल रही है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2-3 दिन में इस गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग ने तेज सतही हवाओं की भविष्यवाणी की है, जिससे न्यूनतम तापमान रविवार को 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। वहीं मंगलवार से 3 दिन तक बूंदाबांदी के आसार हैं। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। अगर आपको हमारी ये खबरें पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ WhatsApp पर शेयर कीजिए। नमस्कार।